नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:27 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। आज के दिन को महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:32 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 7:27 से कल सुबह 5:32 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 6 अप्रैल को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 अप्रैल की शाम 7:23 से रात 11:49 तक रहेगा, और एक बार फिर देर रात 1:53 से सुबह 5:03 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अप्रैल की सुबह 6:25 से सुबह 6:28 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 8:03 से दोपहर 2:34 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:44 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:21 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:44 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:21 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:41 से रात 9:35 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 7 अप्रैल की सुबह 5:09 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:02 से
सुबह 10:36 तक, मुंबई सुबह 9:36 से दोपहर पहले 11:09 तक, चंडीगढ़ सुबह 9:17 से सुबह 10:52 तक, लखनऊ सुबह 9:02 से सुबह 10:36 तक, भोपाल सुबह 9:17 से सुबह 10:50 तक, कोलकाता सुबह 8:33 से सुबह 10:06 तक, अहमदाबाद सुबह 9:36 से दोपहर पहले 11:09 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:08 से सुबह 10:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आया है। आज आपकी हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल आएगा। सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना है। आज आप अपनी संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार सहित माता दुर्गा की पूजा करें। जीवन में अच्छे मौके आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके नए दोस्त बन सकते हैं। माता महागौरी के दर्शन कर आशीर्वाद लें। आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर सतर्क रहेंगे। थोड़ी और मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलेगी। आज के दिन माँ दुर्गा को खीर पूड़ी का भोग लगाएं। आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज महाअष्टमी के दिन आपके सभी कार्य सफल होंगे। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। बेटी के ससुराल पक्ष से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। माता महागौरी को फूलों से बनी माला अर्पित करें। जीवन में आपकी गति में निरंतरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेसमैन आज कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज कार्यों में आपको माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। लवमेट अपने रिश्ते की बात घर पर कर सकते हैं। घर वाले भी इसका आपके रिश्ते से सहमत होंगे। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। जरूरतमंद को भोजन कराएं। आप पर देवी माँ की कृपा बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा।
आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। जो लोग किसी नए काम में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो फिलहाल थोड़ा सा टाल दें। माता पिता आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। कार्यों में जीवन का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बच्चे आज आपको प्रसन्न होने की वजह देंगे। देवी माँ के मंदिर में अन्न का दान करें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप आज अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी योजना बनाएंगे जिससे आपको फायदा हो, तो पारिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने में बड़े बुजुर्गों का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा। किसी यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो जरूरत का सामान लेना ना भूलें। आज दुर्गा माता का ध्यान करें, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। माता महागौरी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जो लोग बैंक में कार्य करते हैं वो आज अपना काम बहुत जल्दी निपटा लेंगे। पिता से आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज ऐसी पुरानी चीज़ आपके हाथ लग सकती है जिसे पाकर आपको खुशी महसूस होगी। आज दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात करके समय बिताएंगे। आज के दिन महागौरी के आगे घी का दीपक जलाएं, आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। घर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज आपका मन घरेलू काम काज में लगेगा। आज बॉस आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं। डिप्लोमा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। आज के दिन माता महागौरी की धूप दीप से पूजा करें, आपके साथ सब कुछ ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आया है। आपके दोस्त आपसे मदद मांगेंगे, आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज आप शॉपिंग करने का मन बनाएंगे। आज आप अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। आज आप किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होंगे। पिता की सलाह से आपको अपने बिजनेस में काफ़ी मदद मिलेगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, आपकी लाइफ अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। परिवार वालों के साथ आज देवी दर्शन के लिए जाएंगे। आज नई स्किल सीखने का विचार कर सकते हैं जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज नया वाहन खरीदने का मन बनाएंगे। माता आज अपने बच्चों को कुछ मिठाई बना के खिलाएंगी। छात्रों को आज तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको अचानक धन लाभ होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कन्या को कुछ गिफ्ट करके उसका आशीर्वाद लें, सफलताएं मिलती रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। रुपए पैसों के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे तो दुकान नुकसान से बच जाएंगे। टूर ट्रैवल और मीडिया संबंधी बिजनेस में नया मोड़ आ सकता है। आज आपको किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आप आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, ये सलाह मददगार साबित होगी। आज माता महागौरी को मिठाई का भोग लगाएं, आपका दिन बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को फल दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज वस्त्र दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों मित्रों से मिलने उनके घर जा सकते हैं, आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। मूलांक 2 काम के मामले में कुछ लोग एक्सपर्ट के तौर पर आपसे सलाह मांग सकते हैं। मूलांक 3 आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, ऐसा करके आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 4 आज काफ़ी दिनों के बाद परिवार के साथ बाहर डिनर करने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 5 आज आप मन ही मन में किसी बात की कल्पना करके खुश होंगे। मूलांक 6 नए बिजनेस में अपने बजट के अनुसार ही पैसे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। मूलांक 7 किसी काम को करने से पहले आप उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। मूलांक 8 आज आप वे काम करने में सफल होंगे जो कई दिनों से रुके हुए थे। मूलांक 9 राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा कायम रहेगा, आप कुछ अच्छे काम करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र स्पेशल वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे स्वस्तिक के चिन्ह के बारे में। स्वस्तिक को शुभता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक कार्यों के अलावा वास्तुशास्त्र में भी स्वस्तिक का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि शुभ कार्यों के दौरान स्वस्तिक का चिन्ह बनाने से उस कार्य के और भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। चूँकि फिलहाल नवरात्र चल रहे हैं, लिहाजा नवरात्र के दौरान भी घर में स्वस्तिक का चिन्ह बनाने से शुभ फल प्राप्त होंगे। आप हल्दी या सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। अगर दिशा की बात करें तो इस काम के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छी है। आप इस चिन्ह को पूजा के स्थान पर या घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। ऐसा करने से देवी माँ की कृपा से शुभ फल तो मिलते ही हैं, साथ ही वास्तु संबंधी समस्या के नेगेटिव इफेक्ट से भी छुटकारा मिलता है। ये चिन्ह घर में पॉजिटिविटी लाने वाला होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा स्वस्तिक के चिन्ह के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:27 तक रहेंगी। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। नवरात्र के 8वां दिन नहीं, अष्टमी तिथि है। दिन तो 7वां ही है, क्योंकि द्वितीया तृतीया एक ही दिन पड़ा था। तो नवरात्र की 8वीं तिथि को महाअष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है। आज देवी दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाएगी। इनका रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माँ शैलपुत्री की तरह इनका वाहन भी बैल है, इसलिए इन्हें भी वृषारूढ़ा कहा जाता है। वृष पर आरूढ़ यानी वृष पर सवार यानी बैल पर सवार। इनका ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू, जबकि नीचे वाला हाथ शांत मुद्रा में है। माँ का प्रिय फूल रात की रानी है। जो लोग अपने अन्न, धन और सुख शांति में वृद्धि करना चाहते हैं, उन्हें आज महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही आज आपको महागौरी के इस मंत्र का 21 बार जप करके लाभ उठाना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साथ ही आज अन्नपूर्णा अष्टमी भी है। दरअसल माँ अन्नपूर्णा भी दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है। आज माँ अन्नपूर्णा की उपासना के साथ अन्नपूर्णा जी के इस शाबर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः अन्नपूर्णा अन्नपूरे घृत पूरे गणेश जी पाति पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इसके बाद घर में जो कुछ भी शुद्ध खाना बना हो उससे देवी माँ को भोग लगाएं और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही घर के भंडार घर में या रसोई घर में घी का एक दीपक जलाएं
और किसी ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मन की मुरादें पूरी करती हैं। साथ ही आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। साथ ही 4 अप्रैल की रात 8:13 पर शुरू हुआ अन्नपूर्णा परिक्रमा आज शाम 7:27 पर समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कालरात्रि के दौरान संध्याकाल में संधि पूजा का विशेष महत्व होता है। ये पूजा अष्टमी तिथि को समाप्त होती है और नवमी तिथि के शुरू होने पर की जाती है। दरअसल अष्टमी तिथि के आखिरी 24 मिनट और नवमी के पहले 24 मिनट को संध्याकाल कहा जाता है। इस पूजा में 108 मिट्टी के दिए, 108 कमल के फूल के अलावा एक लाल साबुत फल, लाल गुड़हल के फूल, साड़ी, कच्चे चावल के दाने, बेल पत्ते का प्रयोग किया जाता है। पूजा के दौरान मां दुर्गा को 108 लाल गुड़हल के फूलों की और 108 बेल के पत्तों से बनी 2 मालाएं चढ़ाई जाती हैं। बता दूं कि आज संध्याकाल की पूजा का मुहूर्त शाम 7:04 से शाम 7:50 तक रहेगा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:32 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन और सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकस को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम हमेशा अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही वनस्पतियों में इसका संबंध बांस के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही इसे किसी प्रकार के उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज नवरात्रि के दिन पढ़ी जाने वाली सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। देखो, हमने आपसे पहले भी वादा किया था कि हम आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सुनाएंगे। हमने कवच सुना दिया, अरला सुना दिया, कीलक सुना दिया। अब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सुनिए, समझिए, अपने घर में इसका वादन कीजिए, उच्चारण कीजिए। पढ़ पाएँ ठीक है, वरना हमारे इस प्रोग्राम को ऊंची आवाज़ में चला दीजिए। घर में पूरे घर में आवाज़ चली जाएगी और माता की कृपा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगी। तो आइए अब श्रवण करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र स्वयं में इतना सिद्ध है कि जो श्रेष्ठ प्रकाशक हैं, वर्षों पहले उनकी राय हुई कि इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को एज इट इज पूरे का पूरा न दिया जाए, ताकि दुष्ट लोग इसका उपयोग न कर पाएं। देखिए, इसके बीच में जो मंत्र अभी हम आपको बताएंगे, उस मंत्र को मेघनाद नवरात्रि में 1.25 लाख बार करता था और वो इतना शक्तिशाली था कि वो इंद्रजीत था, उससे इंद्र को भी जीत लिया था। तो इसलिए पुस्तक में से ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विनियोग हटा दिया गया है और बाद की लाइनों की एक लाइन भी हटा दी गई है। तो बाद की लाइनों की एक लाइन तो हम नॉर्मली उन लोगों को देते हैं जो वास्तव में रुचि लेते हैं, इस स्तोत्र को पढ़ते हैं और व्यक्तिगत रूप से आकर के मिलते हैं, या जो किसी गुरु से प्राप्त हो जाए तो ले लीजिए, है ना। अन्यथा कभी भेंट होगी तो हम दे देंगे आपको। आज हम आपको इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विनियोग बता देते हैं, जो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल रूप है वो हम आपको बता देते हैं।
विनियोग में हाथ में जल लेंगे और कहेंगे ओम अस्य श्री कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री त्रिगुणात्मिका देवता ओम ऐं बीजं ओम ह्रीं शक्ति ओम क्लीं कीलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। इस प्रकार कह के अब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। शृणु देवी प्रवेक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम न ध्यानम न न्यासो न चवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अतिगुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। तो अभी हमने आपको वो तो बता दिया है विनियोग, नीचे वाली लाइन। अभी चलिए शेष सुनिए, और ये जो बीच वाला मंत्र अब पढ़ने जा रहा हूँ, इस मंत्र को आप ज़्यादा तादाद में पढ़ सकते हैं। जैसे पहले आपने ये प्रीफेस पढ़ लिया, फिर मंत्र को 108 बार, 21 बार, 54 बार, कुछ ऐसा अभ्यास बना लीजिए, उतनी बार करिए। और बाकी का जो नीचे दिया हुआ है वो स्तोत्र के बारे में, वो एक बार पढ़ लेना है। तो ऊपर का पढ़ चुके, अब दूसरा सुनिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग ध्यों धों धूर्जटेः पत्नी वांग वीं वों वागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रों कालिका देवी शांग शीं शूं मे शुभम कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जंग 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 जम्भनादिनी भ्रांग भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। आंग कांग चांग टांग तांग पंग यांग शंग वीं दुं ऐं वीं हंग छंग धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पांग पींग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खींग खुंग खेचरी तथा सांग सिंह सुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृतिर्हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धे अरण्य रोदने यथा रोदनम यथा। श्री रुद्रयामल गौरी तंत्र शिव पार्वती संवाद में कुंजिका स्तोत्र इस प्रकार दिया गया है। ओम अथ कुंजिका स्तोत्रम जगदम्बार्पणमस्तु। इन लास्ट लाइनों में कहा गया है कि देखो ये बड़ा गुप्त स्तोत्र है, इस स्तोत्र को सबको देना नहीं चाहिए, है ना। और अगर इस स्तोत्र के बगैर कोई देवी की उपासना करता है तो उसको सिद्धि नहीं होती। जब जंगल में कोई रो रहा है, अपना रोता रहे, कौन सुनता है। लेकिन जब ये स्तोत्र पढ़ोगे तब दुर्गा सप्तशती का पाठ सिद्ध हो जाएगा। दुर्गा जी का जो भी पाठ करना है ये पढ़ना बेहद जरूरी है। शुरू में ही कहा गया न कवच न अर्गला न स्तोत्र, कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, कुंज का पाठ करो। और इसके बीच में जो मंत्र दिया हुआ है ये देवी का अत्यंत सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का अभ्यास नवरात्रि में ही कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो आज शुरू कर लीजिए, आज से शुरू कर लिए, इसको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए और नियमित रूप से सुबह इसको पढ़ कर देखो। एक तो कवच जरूर पढ़ो। कवच पढ़ने के लिए हमने पहले दिन बताया था कि जैसे 303 की राइफल चलाओगे, मतलब जोरदार, अब तो 303 पुराने ज़माने की हो गई, कोई भी आप राइफल चलाएंगे तो झटका मारती पीछे, तो उसके लिए मजबूत कंधा चाहिए। देवी का कोई भी मंत्र पढ़ने के पहले देवी का कवच अवश्य अवश्य पढ़ना चाहिए।
बगैर कवच पढ़, और जो लोग केवल कवच पढ़ करके ही चल रहे, अरे कितनों ने अपना जीवन गुजार दिया, अपना सिद्ध जीवन गुजार दिया, गंधर्व की भांति जीवन गुजार दिया केवल एक कवच पढ़ करके। कवच पढ़िए और ये सिद्ध कुंजिका जरूर पढ़िए, और कवच, अर्गला, कीलक, और हमने आपसे कहा था अगर आप पूरी सप्तशती कर सकते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं कर सकते तो कवच पढ़िए, अर्गला पढ़िए, कीलक पढ़िए, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और वेदोक्त देवी सूक्त पढ़िए और सिद्ध कुंजिका पढ़िए। इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, अत्यंत कल्याण हो जाएगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन। देवी दुर्गा का ये धाम देवी के 51 शक्तिपीठों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का माथा गिरा था। यहाँ माँ के दर्शन पवित्र पिंडियों के रूप में होते हैं। नवरात्र में यहाँ लाखों भक्त पहुँचते हैं। मुख्य भवन के पास ही भैरव घाटी है। माँ के दर्शन के बाद भैरव घाटी में भैरव मंदिर में भी दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। लोग दूर दूर से माँ वैष्णो के दर्शन करने पहुँचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गले के फड़कने के संकेतों के बारे में। गले का फड़कना जीवन में खुशहाली और सम्मान का प्रतीक है। अगर किसी स्त्री का कंठ फड़कता है तो उसे गले का आभूषण प्राप्त होने की संभावना होती है, लेकिन अगर किसी स्त्री के कंठ का निचला हिस्सा फड़के तो कम मूल्य के आभूषणों की प्राप्ति होती है। अगर कंठ का ऊपरी भाग फड़कता है तो सोने की माला मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति का गला तेज गति से फड़के तो उसे स्वादिष्ट और मनपसंद भोजन मिलता है। वहीं कंठ का बायां भाग फड़कने से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन कंठ की घाटी के नीचे की फड़कन अशुभ संकेत देती है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा गले के फड़कने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:27 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 7:24 तक रहेगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें या माता को स्मरण करें, पाठ को सुने। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।